एमएसपी गारंटी कानून कौन देगा? ये पुरानी डिमांड है हमारी। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? जो मुकदमे दर्ज हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारा यहाँ में कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार कुछ निर्णय करता है तो कुछ एलिमेंट्स एक फैशन जैसे हो गया कि संविधान को हम नहीं मानते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान जो है हमारे हक में नहीं है, हमारे अधिकार के पक्ष में नहीं है। कानून वापस हो गया है तो घर वापस जाने की आवश्यकता है। अगर आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो राकेश टिकेता और जो नेता लोग हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ मेहमान साहब। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान का एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करना फैशन सा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम किसानों से संवाद करने को तैयार हैं। तो जब सरकार समाधान को तैयार है तो फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर किसान संग्राम पर क्यों अड़े? क्योंकि संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलता है। जब सरकार संसद में पास किए हुए कानूनों को वापस ले सकती है तो किसान अपना आंदोलन क्यों वापस नहीं ले सकते? दिल्ली की और एनसीआर की जो जनता है वो परेशान हो रही है। जिस रास्ते से निकलने में 10 मिनट का वक्त लगता था, आज उसी रास्ते से निकलने में घंटों लग जाते हैं। 365 दिन गुजर चुके हैं। आम आदमी के टैक्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन किसान अब कानून की जगह एमएसपी पर अड़े हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आंदोलन कर रहे किसानों पर कार्रवाई की बात कही है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि समाधान नहीं, क्या संग्राम चाहिए? बॉर्डर पर किसान, क्या है नया प्लान? संसद मार्च कैसे निकलेगा इसके जरिए समाधान? और ये आंदोलन की जिद आखिरकार कब तक? दाम नहीं, क्या संग्राम चाहिए? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस, और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी को आप देख रहे हैं। किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, और पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव धवन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप कहते थे ना कानून वापसी के बाद होगी घर वापसी। अब कानून भी वापस हो गए, लेकिन अब आप एमएसपी पर अड़ गए। यह आंदोलन की इतनी जिद क्यों? देखिए मीमांसा जी, शुरू से ही दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन हम कर रहे हैं। एक थी कि ये गलत कानून है, 3 कानून, इनको वापस लिया जाए, और दूसरी थी एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। अब ये कह रहे हैं कि साहब केवल जो है एक मांग थी और उन्होंने कानून वापस ले लिया, अब आपको घर लौट जाना चाहिए। इसका मैं आपको एविडेंस दे देता हूं। पिछले साल स्वयं मैंने कई बार, जब भी मेरी मुलाकात नेतागणों से हुई तब भी कहा, इनको आवेदन भी दिए, और सबसे बड़ा एविडेंस ये 4 लेख हैं मेरे, जो राष्ट्रीय सहारा में छपा, दैनिक जागरण में छपे, नवभारत टाइम्स में छपे, ये तमाम हैं। और एक को मैं दिखा रहा हूं, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। ये इसमें हेडलाइन में भी दिया है, ठीक है। ये पिछले साल के सारे लेख हैं। तो इसमें यह कह देना कि ये एक नई मांग जोड़ दी गई है, अरे मांग ही ये थी। हम कहीं जाएं और उससे कहें कि सफेद कुर्ता दे दो, और वो हमें घर पे जो है काला कुर्ता भेज दे, तो उसने वापस ले लिया काला कुर्ता, तो कोई एहसान कर दिया क्या हमारे ऊपर? अरे भैया, हमारा सफेद कुर्ता तो दे दो, वो एमएसपी की लीगल गारंटी है। और इस आंदोलन के दौरान जो अत्याचार हमारे ऊपर हुए हैं, जैसे टैनी की उससे जीप से जो कुचले गए किसान, लखीमपुर की घटना, उसमें आप न्याय नहीं करेंगे क्या? 700 किसान जो शहीद हुए उसमें उनको मुआवजा या उनको सहायता राशि नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो वो आंदोलन के दौरान हुई घटना में न्याय हम चाहते हैं। तो इसमें हम कौन सी नई बात कर रहे हैं? इस चीज को कर दो, हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हुए अपने घर लौट जाएंगे। तो हमसे हमारी निवेदन है आपके माध्यम से कि तत्काल एमएसपी की लीगल गारंटी की घोषणा भी कर देते, बाद में उसको संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो बिल लाया जाएगा।
अब ये समाधान निकल जाएगा। कमेटी के गठन की बात की जा रही है जिसमें जो बाकी मसले हैं आपके एमएसपी से जुड़े हुए या बाकी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है सरकार। तो फिर ये ट्रैक्टर मार्च किस लिए? नहीं, मैंने वही कहा कि कानून वापसी की जिस दिन घोषणा हुई थी हमें पूरा भरोसा था प्रधानमंत्री जी पे, वो उसको कर देंगे प्रक्रिया को। इसी तो तरह प्रक्रिया शुरू हो रही है ना, आप देख रहे हैं उसको लेकर वो सूचीबद्ध कर दिया गया है। नहीं, स्पष्ट नहीं है उस नहीं वो तो हो गया, कानून वापसी हो गई, वो तो खत्म हो गई बात। जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग है, ये वही मांग है जो स्वयं प्रधानमंत्री जब सीएम थे गुजरात के 2011 में, इनकी खुद की कमेटी की रिपोर्ट है। उस कमेटी की रिपोर्ट तो बनी हुई है, उसमें उसकी धूल हटानी है और उसको लागू करना है। केवल एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी। ठीक है, आपकी मांग वाजिब है। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, बात मान लें, ट्रैक्टर मार्च किस लिए? ट्रैक्टर मार्च किस लिए? संवाद से निकलेगी ना बात। ये दूसरी मांग नहीं मानी गई है। नहीं तो संवाद अभी तक 1 हफ्ता बीत गया है, कोई वार्ता के लिए डेट निश्चित कर दी जाए। तो एक आंदोलन के जो चरण है वो तो चलते रहेंगे जब तक वार्ता नहीं होगी, सेटल नहीं होंगे सारे क्वेश्चन, तो तब तक किस तरीके से आंदोलन रुक जाएगा। आप प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री काल की रिपोर्ट को ही नहीं मान रहे। ये किस तरह का जो है बिहेवियर है? किसी और की रिपोर्ट होती तो कह सकते थे, खुद ही नहीं की रिपोर्ट है प्रधानमंत्री जी की, उसको एमएसपी को लीगल गारंटी देने की वो भी घोषणा कर देते, हम मान जाते। बाद में कमेटियां उस काम को करती रहती, ये होता है तरीका। घनश्याम तिवारी जी, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आप भी समर्थन करते रहेंगे। नमस्कार मीमांसा जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को सबसे पहले संविधान दिवस पे सभी को शुभकामनाएं और 26/11 में जितने भी लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि अब मीडिया के साथ साथ सरकार मानने लगी है कि ये आंदोलन किसान ही लीड कर रहे हैं और किसानों का ही आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी का उल्टे लोकतंत्र का एक खाका ऐसा है कि जिस बिल को पास कराने के लिए सरकार ने ढंग से बहस नहीं होने दिया, इसी बिल को रिपील कराने के लिए सरकार को बहस करानी पड़ेगी। लोकतंत्र के इतिहास में मजाक पहले कभी नहीं हुआ होगा। नलिन कोहली जी अच्छे एडवोकेट हैं, शायद जानते होंगे इससे पहले इतिहास में कभी इस तरह की घटना हुई है जहां पे एक बिल को बिना बहस किए पास कराया गया हो और उसको उसे रिपील करने के लिए बहस करनी पड़ी हो। आज किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अब तो इस देश के प्रधानमंत्री को समझ आ जाना चाहिए कि तपस्या किसान कर रहे थे, उनके अहंकार के खिलाफ कर रहे थे, न कि देश के प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे थे। ठीक है घनश्याम जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें दर्शकों के लिए और आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक में नहीं पहुंचे सांसद, कोरम पूरा न होने के कारण नहीं हो सकी बैठक। अध्यक्ष समेत केवल 6 सांसद ही आए। आज किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर होनी थी चर्चा। तो ये स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी, संसद की स्टैंडिंग कमेटी जिसको चर्चा करनी थी कि किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए। और इसमें आपको बता दें 29 सदस्य शामिल हैं और 23 सांसद इसमें हाजिर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। तो इस पर घनश्याम तिवारी जी, यही सीरियसनेस है? देखिए, सच ये है कि न देश के सांसदों को भरोसा है इस सरकार के ऊपर, न देश। चलिए घनश्याम जी, मैं आपको रोक रही हूं, आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे पहले जानकारी ले लेते हैं। रविंद्र, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये बैठक और इतने सांसद गैर हाजिर, पता चलता है कितनी सीरियसनेस है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, आप देखिए कि जो 29 सदस्यीय जो कमेटी है, 21 लोकसभा का और 8 राज्यसभा के, उसमें कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी या एनडीए के भी हैं, वो भी नहीं आया। और आपको याद होगा कि इस तरह की जब कमेटियां पहले भी जब कोरम पूरा नहीं होने कारण से स्थगित हुई है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन सांसदों को एक तरह से लिस्टिंग भी करवाया था और उनको काफी फटकार भी लगी थी। बावजूद उसके आज जब इतने महत्वपूर्ण जब किसानों के आय दोगुना करने को लेकर बैठक हुई, तो मात्र 6 सदस्य पहुंचे थे, जिसमें 2 बीजेपी के, कांग्रेस, टीआरएस और टीडीपी के, इस तरह के लोग पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है, जब उन सांसद आए वहां कोरम पूरा नहीं हुआ और स्थगित करने को कहा गया, तो फिर उन जो पहुंचे हुए थे सांसद से, उनसे कहा गया कि लिखित में आपने सुझाव दीजिए। लिखित में सुझाव चेयरमैन ने ले लिया और उसके बाद स्थगित कर दिया गया। लेकिन बात यही है कि जब सांसदों को पता होता है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक इस दिन होना है और सभी को पहले से ही बता दिया जाता है, उसके बावजूद, जबकि शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने वाली है, बावजूद इसके सांसद वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। एक तरफ किसान
आप देखिए कि प्रधानमंत्री तीनों कृषि बिल को वापसी ले ली है। प्रधानमंत्री 2014 से कह रहे हैं कि 2022 तक आय दोगुना करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी, और ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सांसद नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से ठीक है। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए, किसानों की इतनी ही चिंता है, बैठक में जाने के लिए भी वक्त नहीं है। देखिए, ये तो इससे स्पष्ट है। इससे पहले जो बैठक हुई थी, मैं इनकी वेबसाइट ही देख रहा हूँ लोकसभा की, इससे पहले जो बैठक हुई थी 12/11/2021 को हुई थी, उसमें सदस्य पहुंचे थे। सवाल ये है कि क्या संसद के सदस्यों को, खासकर एनडीए के भी इसमें सदस्य हैं, क्या उनको इस सरकार के किसान से जुड़े हुए नीतियों पे भरोसा है? क्या इस कमेटी की क्या सिफारिश थी जो काले बिल लाए गए, क्या इस कमेटी ने सिफारिश की थी? अगर इस कमेटी की सिफारिश से न बिल लाए गए, न इस कमेटी की सिफारिश से बिल को रिपील किया जा रहा है, तो बिल के तो सदस्यों की ये सोच हो सकती है कि फिर इस कमेटी की अहमियत क्या है, जहां पर एक तानाशाह सरकार बिल लाती है, फिर उन्हें हटाती है और हमसे कोई बात भी नहीं करती। नहीं घनश्याम जी, आप कमेटी में जाएंगे, वहां पर सजेशंस देंगे, तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी, या सिर्फ मीम की निकाली जाएगी, नुक्सी निकाले जाएंगे? ठीक है नलिन कोहली जी, भरोसा नहीं है जो भी सरकार करती है। मीमांसा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज संविधान दिवस है। संविधान से ही हमारे सारे अधिकार आते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट कोई ऐसा स्पष्ट अधिकार नहीं है संविधान में कि मेरा अधिकार है कि मैं जो है प्रोटेस्ट करूं वहां, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट को इस रूप से देखा जाता है कि हमारे अनुच्छेद 19 के तहत कि हम इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो उसी से एक इम्प्लाइड राइट निकलता है, स्पष्ट नहीं कि एक रूप से इम्प्लाइड राइट है राइट टू प्रोटेस्ट, कि आपके पास ये अधिकार वहां से निकलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये संविधान जो है हर भारतीय को बराबर करता है, अनुच्छेद 14, और ये संविधान किसी को ये अनुमति नहीं देती कि मैं अपने अधिकारों के लिए आपको कष्ट पहुंचाऊं। नहीं तो फिर जो कष्ट पहुंचा रहा है उस व्यक्ति के अधिकार ज्यादा हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कि किसान अपनी जगह अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से, कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने सड़क बंद की है तो जो बुजुर्ग हो, जवान हो, लोग हो, नलिन जी, ये बात तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इनको समझा चुका है। अब ये तो बात समझ नहीं आ रही। अब इन्होंने अपने आगे का प्लान बता दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। मेरा आपसे सवाल है कि सरकार का क्या प्लान है, क्योंकि आप ही के मंत्री हैं रामदास अठावले, वो कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, मैं आपको फिर वही बात रख रहा था, पर ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रक्रिया के तहत ये सारी बातें उठती हैं। तो इसीलिए मैंने जो कहा, इस बात को किसान भाई जो है हमारे और इनके कई वरिष्ठ नेता हैं, इनको इसका जवाब खुद ही देना पड़ेगा कि जो जनता को तकलीफ हो रही है कि वो कैसे कह सकते हैं इस तकलीफ से हमें खुशी हो रही है। क्या एक भारतीय कह सकता है कि मैं तकलीफ आपको दूंगा और इस तकलीफ से दूसरे भारतीय को कह सकते हैं कि मुझे खुशी हो रही है? सरकार तो समझाने में लगी है। 9 बार बातचीत हुई। अब पुष्पेंद्र जी ने एमएसपी की बात रखी और उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात रखी। समिति जो प्रधानमंत्री जी ने, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 2 विषय कहे जब उन्होंने देश के सामने सबको संबोधित किया। एक, गुरुपूरब के दिन कहा कि देखो मैं इन कानूनों को वापस ले रहा हूं। मैं शायद हमारी सरकार नहीं समझा पाई एक वर्ग को, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी ना कि देश के सारे किसान इसमें उतर गए, लेकिन एक वर्ग ने इसे नहीं स्वीकारा तो उन्होंने कहा ये, उन्होंने तो देश से भी क्षमा मांगी, क्योंकि ये सरकार किसान और कृषि को लेके प्रतिबद्ध है कि उसमें सुधार आए, और उन नीतियों को मैं अभी नहीं दोहरा रहा, नहीं तो वो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, उन्होंने कहा एक समिति का गठन कर रहे हैं, वो समिति में ये सारी बातें होंगी। अब पुष्पेंद्र जी कह रहे नहीं पहले निर्णय ले लो फिर समिति काम करे। तो मुझे नहीं पता है इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा उन पे कि इनकी मंशा क्या है और उसका जवाब मंशा क्या है। प्रणव जी, मंशा क्या है? क्या ये राजनीतिक मंशा है कि आप किसानों को मोहरा बनाएं, उनके कंधे का इस्तेमाल करें अपनी सियासी बंदूक चलाने के लिए? मलिक जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है और मैं देशवासियों को इस संविधान दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो मुंबई में 26/11 को हमारे जवान शहीद हुए, उनको शत-शत नमन। देखिए, बात ऐसी है, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस में केंद्र में बैठी मोदी सरकार के वजीर कौन है जो लखीमपुर खेरी में जिनके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे रोंदा कुचला,
आज वही राज्य गृह मंत्री वहां पे संविधान की कस्में खाते हैं। तो जब ऐसे लोग आज लोकतंत्र का खनन करके, लोकतंत्र का कत्ल करके संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और किसानों के ऊपर अत्याचार करेंगे, और वो आज किसान की आज बात करते हैं, किसानों की, किसानी के हक की, उन 62 करोड़ अन्नदाताओं की जिनका 25 लाख करोड़ का खेती उपज का व्यापार छीनने की कोशिश करेगी, उनको ठगने की कोशिश करेगी। और देखिए, गौरतलब है कि अपने कुछ निजी उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए कुछ कृषि काले कानूनों को देश में लाया जाता है उस समय पर जहां पे कोरोना काल में देश का हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी सांसों को बचाने की जद्दोजहद में लगा था। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है लोकतंत्र का वो कत्ल। आज ये दर्शाता है कि आज जहां पर केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बातें करती थी 2022 में आमदन दुगनी करने की, अभी आप ही के चैनल से बताया जा रहा है कि वहां पर इन्हीं के सांसद नहीं पहुंचते हैं। तो ये इनकी कार्यशैली है। मैं तो ये कहता हूं सबसे बेहतरीन नजर वो है जो खुद की कमियों को पहचान सके, क्योंकि नींद तो सबकी रोज खुलती है लेकिन आंखें कभी कभी। जवाब देना चाह रहे हैं नलिन कोहली। सभी वजीर नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं। ये पूछ रहे सरकार की क्या मजबूरी है, अब वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं की जा रही है, और जो मांगे हैं वो कब पूरी होंगी? नलिन कोहली जवाब दीजिए। मैं दो चीजें कहूंगा मीमांसा जी। दो राजनीतिक पार्टियों के यहाँ सदस्य हैं, घनश्याम जी भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणब जी भी हैं, और इनके राजनीतिक ढोंग और जिसको कहते हैं दोहरे मापदंड इसी प्रोग्राम पे स्पष्ट हो रहे हैं। संविधान दिवस का नमन सबको कर रहे हैं, देशवासियों को। संविधान दिवस के कार्यक्रम में खुद नहीं पहुंची ये पार्टियां, क्यों नहीं पहुंची भाई? संविधान में क्या आपका विश्वास है जो आप यहाँ? और दूसरे कांग्रेस पार्टी हमें संविधान पे ज्ञान दे रही है। हनन संविधान का एक ही बार हुआ 75 में, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी आपातकाल लगाई। तो ये ज्ञान जो है अपनी जगह ढोंगे। मुझे पता है प्रणब जी इससे बड़े उत्तेजित होंगे, क्योंकि इसका जब उनको देखिए, मैंने तो टोका नहीं मीमांसा जी, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता। ये देखे ना, मैंने आपको मौका दिया, एटलीस्ट वो जवाब तो दे दें अपना। शांति से अपनी बात रखो, है ना? तो मैं अपना जवाब तो दूंगा। तो ये राजनीतिक ढोंग है। और आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात की, ये तो राजनीतिक दल है। अच्छा नलिन कोहली जी, ये बता दीजिए ये कमेटी का गठन कब हो रहा है? क्योंकि पुष्पेंद्र जी ने भी यही सवाल उठाया था कि कब उन्हें न्योता दिया जाएगा बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, समिति का जब गठन होगा, नहीं इसका मैं मीमांसा जी मैं खुद नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों चीजें कही, तो पहले कृषि कानून के हटने की बात जो है तुरंत प्रक्रिया चल गई, संसद आ रहा है। तो आप इस बात से क्यों हम इस पर नहीं विश्वास ना करें कि जल्द ही इस समिति का गठन होगा? लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसी में इन लोगों को विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा ना कि ये तो सारे सिर्फ राजनीतिक इनके दोहरे मापदंड है। इनका ना तो किसानों से कोई खुशी है या उनके देश, और ना ही ये कृषि के बारे में कोई चिंतित है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ऐसी स्थिति थोड़ी ना आती। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए, ये मंशा क्या है? ये जो विपक्षी दल हैं वो आपके जरिए अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज संविधान दिवस है, संविधान तो ये भी कहता है ना कि आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए, वो जरूर आपका हक है, लेकिन फिर दूसरे अधिकारों की भी तो चिंता कीजिए। आप उनके अधिकार भी तो छीन रहे हैं। नहीं, हम किसी के अधिकार नहीं छीन रहे। हम रामलीला मैदान जा रहे थे, जो ऐतिहासिक रूप से सभी लोगों के प्रदर्शन का स्थान है। सारा देश बाबा रामदेव से लेके अन्ना आंदोलन से लेके और तमाम रैलियां वहाँ होती हैं, तो वहाँ केवल देश का किसान वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ हम जा रहे थे, हमें रास्ते में रोका गया है। रास्ते में रोक दो, आंदोलन खत्म, अपने घर चले जाओ। इस तरीके से देश चलेगा क्या? पहली बात तो ये, आज भी अलाउ कर दो, रामलीला मैदान में हम बैठ जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि समिति बना दी है, अरे भैया आपको पहले ये कहना है, जिस तरीके से आपने इसमें निर्णय पहले लिया कि कानून वापस ले रहे हैं, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, कैबिनेट में गया, अब पार्लियामेंट में जाएगा, वापसी हो जाएगा राष्ट्रपति के साइन होने के बाद। इसी तरीके से आप उसी दिन कह देते हम एमएसपी की लीगल गारंटी भी देने जा रहे हैं, ये मांग भी हमने आपकी मान ली है। इसको करने के लिए एक समिति बन जाएगी। इसको करने के लिए समिति नहीं बन रही है, ये कह रहे हैं एक अन्य समस्याओं को देखने के लिए, एमएसपी को सुदृढ़ करने के लिए, एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और वो बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए एक समिति बनाएंगे। अरे मांग ये है कि एमएसपी लीगल गारंटी दे रहा हूं, कानून वापस ले रहा हूं, दोनों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं, इसलिए आंदोलन चल रहा है। नलिन कोहली जी, मैं एक वाक्य और भी, हाँ मैं दो चीजें जोड़ना चाहूंगा। जो समिति जैसे आज बोले थे, कृषि
समिति की जो बैठक होनी थी, रविंदर जी आपके वरिष्ठ सहयोगी ने उसकी पूरी जानकारी दी, उसमें तो मुलायम जी भी नहीं आए। तो घनश्याम तिवारी जी की पार्टी की कितनी इस पे प्रतिबद्धता है किसानों के लिए और कृषि के लिए, उससे स्पष्ट होती है। और ढींडसा जी क्यों नहीं आए? इसलिए मैंने कहा ना, दोहरे मापदंड है राजनीतिक दल। क्या पुष्पेंद्र जी पे आ जाते? ये पुष्पेंद्र जी अब एक किसान नेता होकर उनका पूरा अधिकार है और होना भी चाहिए कि वो किसानों की लड़ाई को रखें, कौन कहता नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, और जिसका जवाब नहीं मिला, संविधान दिवस के दिन पर यह अधिकार किसी को नहीं है कि दूसरे के संवैधानिक अधिकारों को ठेस पहुंचे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और कहीं ना कहीं अब सारे भारतीयों में हर प्रकार के भारतीय जो उन सड़कों से भी जाते हैं, सड़क तो किसानों के लिए अकेले नहीं बनी, ना मेरे लिए अकेली बनी, ना आपके लिए अकेली बनी या किसी और के लिए, उसमें तो सभी जाते हैं, भारतीय लोग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तो गुरु पूरब के दिन पर इतना बड़ा रूप से एक किस्म से ये अपील की कि आप घर लौटिए, देखिए। तो अब उस पे इनको थोड़ा सा जवाब बाकी देशवासियों को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक दल है, वो अपना काम तो करेगी, जो भी सेवा के लिए सरकार ने करना है हर वर्ग के लिए वो करते जाएंगे मोदी जी की सरकार। लेकिन जो ठेस पहुंचते हैं दूसरे के अधिकारों का, इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। और आज के पवित्र पावन पर्व पर बहुत जरूर रूप से, क्योंकि इनके अधिकार भी उसी दिवस से आते हैं, संवैधानिक दिवस। चलिए नलिन जी, मेरे पास इतना ही वक्त था ना कि पुष्पेंद्र जी हाथ उठा रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन वक्त इतना ही था। लेकिन एक साल गुजर चुका है और ये जब 3 कृषि कानून अब वापस लिए जा चुके हैं, तब तो ये जो तकरार हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से, जो कि किसानों और सरकार के बीच बनी हुई है, ये अब खत्म होनी चाहिए। और दूसरों के अधिकारों का हनन करके आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, ये भी संविधान इजाजत आपको नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.